हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन है और H1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो अगर हम देखते हैं तो लाइव मार्केट चल रहा है और अभी मार्केट की प्राइस देखते हैं तो 2156 के पास मार्केट की प्राइस है। तो अगर गोल्ड के अंदर किसी की एंट्री फंसी हुई है या कोई एंट्री लेना चाहता है तो वह किस लेवल पर एक अच्छी एंट्री लगा सकता है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे और बाद में हम इसके लेवल की बात करेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, हम कहां पर एक अच्छी एंट्री लगा सकते हैं। तो चलिए हम दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर गोल्ड था तो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया और अगर यहाँ से गोल्ड फॉल करता है तो यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा प्रॉफिट हुआ और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद इसको रिटेस्ट करता है तो गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल मैंने उस टाइम ड्रॉ किया होता जो यहाँ पर एक ब्लू लाइन नजर आ रही है। तो गोल्ड ने प्रीवियस टाइम जो हाई लगाया था 2149 के पास, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई। तो मार्केट ने इस लेवल पर आके एक अच्छा रिजेक्शन दिया, बट इसने रिजेक्शन देने के बाद भी इसने डाउन की तरफ इसने मूवमेंट नहीं की। तो ऐसा तो नहीं कि यह पूरा डाउन नहीं आया, थोड़ा बहुत डाउन आया। तो यहाँ पर भी एक अच्छा प्रॉफिट हुआ सेलिंग की ओर, बट इसने जब इसको ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट इस एरिया के अंदर ही घूम रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है और जो ये रेजिस्टेंस एरिया था तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी हम देखते हैं तो ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया और ये मार्केट का सपोर्ट एरिया, तो मार्केट H1 के टाइम फ्रेम में इसके अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो हम बात करने वाले हैं क्या गोल्ड की मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी या वापस नीचे की तरफ होगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं चार्ट को जूम करता हूं जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ब्लैक लाइन और ड्रॉ कर दी है सपोर्ट एरिया के लिए। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ पर मार्केट का फर्स्ट सपोर्ट एरिया और सेकंड सपोर्ट एरिया यहाँ पर और थर्ड सपोर्ट एरिया यहाँ पर। और रेजिस्टेंस एरिया देखते हैं तो ये अभी मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया, तो ये यहाँ पर मार्केट का पहला रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट ने जो ये हाई लगाया हुआ है, तो मार्केट आज से पहले कभी नहीं आया हुआ है, तो ये मार्केट के लिए अभी का ये रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है और यहाँ पर रिजेक्शन होता है तो वापस मार्केट की मूवमेंट इस सपोर्ट एरिया तक हो सकती है। और यहाँ पर सपोर्ट एरिया से वापस मार्केट रिजेक्ट होता है तो वापस मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को हमें मिलेगी। तो जब तक मार्केट इस सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट जो ये रेजिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की मूवमेंट हमें इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो अगर जो ये सपोर्ट एरिया है मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन के बाद वापस जो ये सपोर्ट एरिया है तो मार्केट के लिए ये बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट जब ये इसको ब्रेक डाउन करेगा तो वापस रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट के बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो कहाँ तक करेगा दोस्तों, जो यहाँ पर मैंने एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है तो यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट एरिया है। तो वापस दोस्तों मार्केट की मूवमेंट रिटेस्ट के बाद नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब मार्केट ने हाई लगाया वापस डाउन लगाया, वापस इसने हाई लगाया और वापस जब यहाँ पर डाउन लगा रहा है, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर वो ये डाउन लगाएगा, इसके बाद रिटेस्ट करेगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और वापस रिटेस्ट के बाद वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर हमें एक यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा। तो अगर यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, इस तरफ बनता है मार्केट, और जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो ये नेकलाइन है तो मार्केट अगर रिटेस्ट के बाद वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और ये नेकलाइन को ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें जो ये सपोर्ट एरिया है तो हमें इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस हो जाता है दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद वापस मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट के बाद वापस मार्केट की मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर मैंने थर्ड सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है थर्ड सपोर्ट एरिया पर तो वापस मार्केट के चांस हो जाते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। बट अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो वापस मार्केट के चांस होते हैं दोस्तों इसको रिटेस्ट के बाद इसकी नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया, ये सेकंड सपोर्ट एरिया और ये थर्ड सपोर्ट एरिया, तो तीनों अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो अगर मार्केट इन तीनों को ब्रेक डाउन करता है तो जो ये सपोर्ट एरिया है इसको रिटेस्ट के बाद मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट
जो कि यहाँ पर जो मैंने लेवल लगा रखे हैं 2077 से लगाकर 2088 तक। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर यहाँ से डाउनफॉल करना शुरू करता है तो वापस मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। बट अगर मार्केट वापस सपोर्ट लेता है तो वापस मार्केट सपोर्ट लेकर वापस एक नया हायर हाई बनाने चला जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई मार्केट अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, क्योंकि इससे पहले मार्केट का कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है तो हम और क्या रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं चार्ट को डे 1 के टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ और बाद में मैं आपको क्लियर बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने डे 1 के टाइम फ्रेम में और मैंने यहाँ पर और कुछ ड्रॉ किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने डे 1 के टाइम फ्रेम में और क्या ड्रॉ किया है। तो आपको यहाँ पर एक नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने एक चैनल एरिया ड्रॉ किया हुआ है। तो मार्केट इसके अंदर देखते हो तो ये एक अप ट्रेंड के अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो ये तो हो गया मैंने दोस्तों एक चैनल एरिया ड्रॉ किया, और दूसरी चीज मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो अभी तक हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन से अभी तक दूर है, अभी तक रेजिस्टेंस नहीं लिया है। और ऊपर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने जो यहाँ पर मैंने चैनल एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर मैंने एक चैनल एरिया भी ड्रॉ कर दिया। और जो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी वीक, जो कि 2150 पर बनी हुई है, तो मार्केट ने जो यहाँ पर वीक बनी हुई थी तो मार्केट ने इसको भी ब्रेकआउट कर दिया और अभी इससे ऊपर ब्रेकआउट करके ये निकल गया, जो कि मार्केट अभी 2154 पर चल रहा है। तो इसके लिए मैं दोस्तों चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा और हम लेवल की बात करेंगे कि कहाँ पर इसका अच्छा लेवल मिल रहा है। तो दोस्तों मैंने चार्ट को जूम कर दिया है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा होगा ब्लू कलर का। तो अगर यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में H1 के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है और यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो मार्केट इसके अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो अगर दोस्तों हम देखते हैं H1 के टाइम फ्रेम में या H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर मैंने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ट्रेंड लाइन तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हो सकता है मार्केट जो ये ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास पहुंचता है और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट होने के बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, तो रेजिस्टेंस एरिया से हो सकता है दोस्तों मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस मार्केट की मूवमेंट नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो ये ट्रेंड लाइन का एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया, और मार्केट अगर इसके पास पहुंचता है और अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर क्या इसकी मूवमेंट होगी। तो साथ ही दोस्तों जो मैंने ये चैनल एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये चैनल एरिया का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हो सकता है मार्केट जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है और यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, तो वापस मार्केट के चांस हो जाते हैं दोस्तों नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो दोस्तों यहाँ पर दो कंडीशन लागू होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट जो ये रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है और रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, तो जो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हुए, तो यहाँ पर भी इसका ब्रेकआउट हो जाता है। तो ब्रेकआउट के बाद हो सकता है दोस्तों यहाँ पर रिटेस्ट करता है, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर रिटेस्ट करता है। पहले जो ये रेजिस्टेंस एरिया था ट्रेंड लाइन का, तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर रिटेस्ट करके वापस मार्केट अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, जो कि ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट वापस हमें यहाँ तक देखने को मिल सकती है। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है और यहाँ पर वापस आने के बाद इसको भी ब्रेकआउट कर देता है, तो वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें एक और अच्छी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ पर इस चैनल एरिया के रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट के बाद दोस्तों मार्केट और इसको रिटेस्ट करेगा, जो कि यहाँ पर चैनल एरिया है। तो मार्केट इसको ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करेगा और इसको रिटेस्ट के बाद मार्केट एक अच्छी मूवमेंट और ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगी। और जो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि यहाँ पर इसको रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। बट अगर हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है और साथ ही जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो दोस्तों मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया से रेजिस्टेंस लेता है, तो वापस हो सकता है दोस्तों मार्केट रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ मूवमेंट कर दे। यह दोस्तों ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ तक आता है डे 1 के टाइम फ्रेम में
और ऊपर जाकर यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस एरिया है चैनल का, तो यहाँ पर विक बनाकर वापस नीचे की तरफ भी क्लोजिंग दे देता है। तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट भी नहीं होता है और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस भी ले लेता है, जो कि ये चैनल एरिया का रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर वापस हो सकता है दोस्तों मार्केट नीचे की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। तो मार्केट नीचे की तरफ कहाँ तक मूवमेंट कर सकता है, जो यहाँ पर मैंने आपको H1 के टाइम फ्रेम में बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। और अगर आपको हमारा एनालाइज पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।